स्वागत है आप सबका न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट में। आज मुलाकात करने जा रहे हैं हम सफायर फूड्स इंडिया से। 2009 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और यम फ्रेंच नाम की जो ब्रांड है उसकी ये फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स में से एक है। श्रीलंका में इनकी सबसे बड़ी इंटरनेशनल क्यूएसआर चेन है और भारत में 358 केएफसी और 302 पिज़्ज़ा हट, ये जो क्यूएसआर रेस्टोरेंट्स है वो सफायर फूड चलाती है। मतलब केएफसी, पिज़्ज़ा हट और यम, ये तीनों ही ब्रांड्स इनके पास में। इसके अलावा टेको बेल के भी रेस्टोरेंट्स हैं, भारत में है, श्रीलंका में है, मालदीव्स में है। आइए मैं पहले आपको नतीजे बता दूं। और कल आए थे रिजल्ट्स इस कंपनी के, बाजार के दौरान आ गए थे कल रिजल्ट्स, करीबन करीबन 1-1:30 बजे के आसपास आए थे, 1:40 पर। 20% आय बढ़कर आई है कंपनी की और ये पहुंचा है 654 करोड़ पर। कामकाजी मुनाफा 11% बढ़कर आया है, 122 करोड़ पर रहा है ये। और मार्जिन्स थोड़े से घटे हैं, 20% से घटकर आए हैं 18.7%, पौने 19%। मुनाफे में कमी आई है 34% की, रहा 25 करोड़ का। आइए मुलाकात करवाता हूँ आपकी कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ संजय पुरोहित साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने एनआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है। आईएम बैंगलोर से आपने मार्केटिंग और फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। कंज्यूमर प्रोडक्ट कैटेगरी में सर का 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव और पहले लिवाइज, कैडबरी, एशियन पेंट्स, मोबिल ऑयल जैसी दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करने का अनुभव संजय पुरोहित सर का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपने इस बिजनेस को समय दिया नतीजों पर बातचीत करने के लिए। सर ऊपर ऊपर तो नंबर्स बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, टॉप लाइन बढ़िया है, आपके ग्रोस मार्जिन्स भी ठीक आए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, लेकिन फिर मुनाफा घटा क्यों, क्या वजह सर? तो पहले गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। अनिल जी, आपसे बात करने में अच्छा लगता है हमेशा। थैंक यू सर। तो अगर हम देखेंगे पिछले साल के हिसाब से केएफसी का जो रेस्टोरेंट मार्जिन है वो एक्चुअली इंक्रीज हो गया है, 20.8% हुआ है। पिज्जा हट में हमने थोड़ा सा स्ट्रेस देखा है और श्रीलंका बिजनेस जो है वो लास्ट ईयर के हिसाब से अभी भी ऑपरेशन स्टेबलाइज हुए हैं, लेकिन कंज्यूमर डिमांड तो में काफी असर पड़ा है। आप याद करेंगे कि दिवाली के बाद जो कंज्यूमर डिमांड में थोड़ा सा स्ट्रेस आया है वो अभी 3 क्वार्टर लगभग वैसे ही डिमांड हम देखते आए हैं और उस वजह से ऑपरेटिंग डीलेवरेज के वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट में हमारी कमी आई है। लेकिन फिर भी 20% रेवेन्यू ग्रोथ, केएफसी में हमने बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा इस डिफिकल्ट कंज्यूमर सिचुएशन में हमारा परफॉर्मेंस काफी सॉलिड रहा है। ओके, तो बिल्कुल सॉलिड परफॉर्मेंस आ रही है। अब इस सॉलिड परफॉर्मेंस में सर जरा दो चीज बताएं। एक तो जो आपके एग्जिस्टिंग स्टोर्स है उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, और पूरे इस 3 महीनों में, इस तिमाही में आपने नए स्टोर्स कितने खोले? तो टोटली हमने 35 नए स्टोर्स खोले हैं। ओके। तो हमारा टोटल स्टोर काउंट गया है 778 पे। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पे काफी सारा प्रेशर आया है। तो केएफसी देखेंगे तो फ्लैट एसएसएसजी रहा है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, और ट्रांजैक्शन ग्रोथ नेगेटिव रहा है। पिज्जा हट में अगर आप देखेंगे तो 9% नेगेटिव सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, पर ट्रांजैक्शन ग्रोथ फ्लैट रहा है। तो वो इस ब्रांड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और श्रीलंका में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ फ्लैट रहा है। तो ये ट्रेजेक्टरी जो आप देख रहे हैं अनिल जी, ये 3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर इन्फ्लेशन काफी हाई था, हमको भी प्राइसिंग लेनी पड़ी। तो उस वजह से मैं समझता हूं कि ओवरऑल कंज्यूमर इंडस्ट्री में सिर्फ हम नहीं, मैंने एफएमसीजी बड़े कंपनी के भी रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। सो लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस है कंज्यूमर डिमांड पे। शायद 1-2 क्वार्टर और ये चलेगा और फिर रिकवर होने का चांस होगा। तो थोड़ी दिवाली के बाद से डिमांड जो कम हुई है उसका असर दिख रहा है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन क्या ये वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है सर? मार्जिन्स पर थोड़ा असर डालेगा? कितने मार्जिन्स पर आप कंफर्टेबल देख रहे हैं अपने आप को?
तो अगर टमाटर का प्राइस देखेंगे तो इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा है, लेकिन टमाटर को छोड़ेंगे हाँ, तो इन्फ्लेशन है एकदम फ्लैट रहा है। एक्चुअली लास्ट ईयर जो से 100 का इंडेक्स में अगर देखूंगा तो 15-16% इन्फ्लेशन रहा लास्ट ईयर, उसके हिसाब से इट इज फ्लैट। सो ऑल प्राइसेस, सब प्राइसेस जो है वो अभी स्टेबल है। एंड हमारे हिसाब से ये थ्रू द रेस्ट ऑफ द ईयर इट विल कंटिन्यू टू बी स्टेबल। सो इन्फ्लेशन इज नॉट एन इशू। ग्रॉस मार्जिन अब अगर आप देखेंगे तो केएफसी में ग्रॉस मार्जिन बढ़े हैं, पिज्जा हट में सीक्वेंशियली भी बढ़े हैं। लास्ट ईयर के हिसाब से थोड़े कम है लेकिन सीक्वेंशियली बढ़े हैं। तो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन इज गुड न्यूज। बिल्कुल। तो ये आपके लिए रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन थोड़ा बेहतर है, लेकिन सर ज़्यादातर क्यूएसआर रेस्टोरेंट हमने बातचीत की, सबने टमाटर खिलाना बंद कर दिए हैं। आपके प्रोडक्ट्स में चल रहे हैं या आपने भी कम किए, बंद किए हैं? नो, केएफसी में तो हम टमाटर नहीं डालते हैं, हाँ। लेकिन पिज्जा हट में टमाटर है। टमाटो सॉस और पेस्ट तो बेस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी भी वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन। ठीक बात है, बिल्कुल। ये अच्छी बात भी है। वैसे आउटलुक सर, जो अभी तक जो मैं जितने आपके सेक्टर की कंपनियों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा भी जैसा आपने भी बताया डिमांड हल्की हुई है, लेकिन बचे हुए 6 महीने, 12 महीने, 9 महीने को लेकर स्ट्रॉन्ग आउटलुक है। आपका कैसा दिख रहा है? क्या वापस डिमांड ट्रैक पर आने के संकेत हैं? अगले 9 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के अच्छे रहेंगे सर? तो मैं समझता हूं कि ये जो लेवल है, ये लेवल शायद 1-2 क्वार्टर तलक सेम लेवल रहेगा। हमारा Q2 अगर आप देखेंगे अनिल जी, केएफसी में थोड़ा सा सीजनैलिटी के वजह से कम होता है क्योंकि फेस्टिवल डेज रहते हैं। अनिल जी, आप भी कभी कभी वेजिटेरियन, सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं, तो उस वजह से केएफसी का जो रिजल्ट्स का सेल्स जो है वो हमेशा Q2 में थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन ये कंज्यूमर डिमांड ट्रेंड जो है, मैं समझता हूं कि शायद 1-2 क्वार्टर रहेगा। दिवाली के बाद मैं समझता हूं कि इट विल स्टार्ट टू कम बैक, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ओवरऑल ये स्टेबल है। तो कंज्यूमर्स को लगता है थोड़ा टाइम लगता है अब्सॉर्ब करने में, एंड देन फाइनली इट शुड स्टार्ट टू कम बैक। परफेक्ट, ठीक बात है। अ, अब ये बताएं सर कि जो आपके दोनों तरह के बिजनेस है, एक तो लोग आकर वहीं खाते हैं और एक दूसरा टेक अवे है, इन दोनों में किस तरह का डिफरेंशिएशन है और कौन सा बिजनेस आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है? तो हमने देखा डाइन इन और टेक अवे। डाइन इन टेक अवे हमारा खुद का डिलीवरी, और फिर डिलीवरी जो करते हैं एग्रीगेटर पार्टनर्स के द्वारा, ये चारों चैनल्स में हमने लगभग एक सरी का हमने ग्रोथ देखा है। ऐसा नहीं है कि डाइन इन या डिलीवरी में ज्यादा फर्क है। डाइन इन और टेक अवे डेफिनेटली हमारे लिए और प्रॉफिटेबल रहता है डिलीवरी के हिसाब से। थोड़े से डिलीवरी के प्राइसेस ज्यादा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑलवेज इज मच हायर, एंड देयरफॉर डाइन इन और टेक अवे ज्यादा प्रॉफिटेबल चैनल्स होते हैं। बात है। चलिए सर, इस बार भी थोड़ा फेस्टिव सीजन लेट आने वाला है, लेकिन किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? क्या आगे किस तरह का आउटलुक रहेगा सर? तो मैं हर साल का आउटलुक तो देता नहीं हूं, आप जानते हैं अनिल जी, लेकिन मैं अभी भी बहुत बुलिश हूं इस कैटेगरी पे। हमारे जो 2 ब्रांड्स है, मैं तो समझता हूं कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में अच्छा तो करेंगे ही। हमने हमने 3 नंबर गाइड किए हैं 3 या 4 साल के पीरियड में, कि हमारा रेवेन्यू शायद 25% ग्रो होगा, प्रॉफिटेबिलिटी 30% ग्रो हो जाएगी, और हम स्टोर काउंट जो है वो डबल करेंगे 3 या 4 साल में। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वी शुड बी स्टिल मेंटेनिंग दैट। मैं हमेशा कहता हूं कि कंज्यूमर कैटेगरी में ऊपर नीचे तो होता ही रहता है,
6 महीने, 9 महीने, 12 महीने का जो कभी कभी हम नीचे देखते हैं, उसके हिसाब से हमको डर आनी नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे, द फ्यूचर्स गुड फॉर दिस इंडस्ट्री। ओके, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर काफ़ी बढ़िया है। संजय पुरोहित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, नतीजों पर विस्तार से बातचीत की, और उम्मीद करते हैं कंपनी की दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी आगे भी चलते हुए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आइए अनिल। बढ़ते